मैं के मीणा से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय बांदीपुर। आज दिनांक 27/8/2020 BA पार्ट 3 पेपर फर्स्ट। कल हमने प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में देखा था। आज हम प्लेटो की शिक्षा प्रणाली के बारे में देखेंगे। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में जो उसका मूल उद्देश्य था वो था एक आदर्श राज्य की स्थापना। इस आदर्श राज्य को प्राप्त करने के लिए प्लेटो ने न्याय सिद्धांत को आधार बनाया और एक साधन के रूप में शिक्षा की व्याख्या की। प्लेटो रिपब्लिक में शिक्षा की विस्तृत व्याख्या करता है। रिपब्लिक की पुस्तक 2nd, 3rd, 6th और 7 में शिक्षा की व्याख्या की है। इसे देखकर रूसो ने कहा कि रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया अब तक का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। प्लेटो ने सबसे पहले शिक्षा को परिभाषित किया। प्लेटो ने बताया कि शिक्षा बौद्धिक रोग के लिए बौद्धिक उपचार है। दूसरी परिभाषा में वो बताता है उचित शिक्षा सर्वश्रेष्ठ परिपोषक एवं सर्वश्रेष्ठ बौद्धिक एवं अभिरक्षक के रूप में उसकी व्याख्या की है। प्लेटो ने शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। सबसे पहले प्लेटो ने शिक्षा को व्यक्तिगत विषय की वस्तु माना। उनकी मान्यता थी कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास शिक्षा के द्वारा ही संभव है। व्यक्ति में सद्गुणों का विकास, चरित्र का निर्माण, परोपकारिता, व्यक्तिगत और सामाजिक हित में सामंजस्य स्थापित करने के जो गुण हैं वो शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। दूसरा, प्लेटो ने शिक्षा को सामाजिक विषय की वस्तु के रूप में भी परिभाषित किया। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार व्यक्ति का सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है, उसी प्रकार समाज का सर्वांगीण विकास करने के लिए भी शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति व्यक्तिगत और सामाजिक हितों में सामंजस्य स्थापित करता है। उसमें भलाई, दूसरों की भलाई करने के गुण विकसित होते हैं। समाज के जो हित हैं उनको वो समझने लगता है। इसके द्वारा या शिक्षा के द्वारा व्यक्तिगत हित और सामाजिक हितों में दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का कार्य शिक्षा के द्वारा ही संभव है। इसलिए शिक्षा सामाजिक कल्याण का एक साधन के रूप में प्लेटो ने इसकी व्याख्या की। प्लेटो ने शिक्षा को एक राजनीतिक प्रक्रिया का विषय भी माना। उनकी मान्यता थी कि शिक्षा के द्वारा जो दार्शनिक राजा है उसकी स्थापना शिक्षा के द्वारा ही हो सकती है और एक आदर्श राज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा आवश्यक है। प्लेटो ने बताया कि जितनी मात्रा में शिक्षा श्रेष्ठ होगी उतनी मात्रा में राज्य, व्यक्ति और समाज श्रेष्ठ होगा। इसलिए शिक्षा को एक राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में भी प्लेटो ने इसकी व्याख्या की। प्लेटो शिक्षा को एक आध्यात्मिक विषय की वस्तु भी मानता है। उसकी मान्यता थी कि शिक्षा के द्वारा दर्शन का ज्ञान होता है, शिक्षा के द्वारा आत्मानुभूति की प्राप्ति होती है। इसलिए शिक्षा व्यक्ति के आत्मिक विकास
या अंतरात्मा के विकास में सद्गुणों का विकास करने के लिए भी शिक्षा आवश्यक है। इस प्रकार प्लेटो ने शिक्षा के विभिन्न पहलुओं का चित्रण किया। इस प्रकार प्लेटो ने शिक्षा राज्य के लिए न्याय की स्थापना का आधार माना, दर्शन के लिए सत्य की खोज का साधन माना और समाज के लिए सामंजस्य स्थापित करने के एक साधन के रूप में विस्तृत व्याख्या की है। अब प्लेटो ने बताया कि जो उसका शिक्षा दर्शन, संपूर्ण शिक्षा दर्शन है, जिसका वर्णन प्लेटो ने रिपब्लिक में किया है, शिक्षा पर उनके जो विचार हैं उन पर ग्रीक राज्य व्यवस्थाओं में प्रचलित शिक्षा प्रणाली का उनके दर्शन पर प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन प्लेटो ने उस समय प्रचलित जो शिक्षा प्रणाली थी उसका केवल अंधानुकरण नहीं किया, अपितु उसमें सुधार करने का प्रयास किया और जो शिक्षा प्रणाली का वास्तविक स्वरूप है, जिसके द्वारा व्यक्ति और समाज दोनों का कल्याण संभव हो, उसको स्पष्ट किया। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली पर दो प्रकार की शिक्षा प्रणालियों का प्रभाव था। एक था एथेंस की शिक्षा प्रणाली और दूसरी थी स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली। एथेंस में शिक्षा व्यक्तिगत विषय की वस्तु थी। इसमें व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की तो कल्पना की गई थी, लेकिन सामाजिक पुट का अभाव था। दूसरी ओर स्पार्टा में शिक्षा सामाजिक विषय की वस्तु थी। इसमें समाज के सर्वांगीण विकास की व्यवस्था तो थी, लेकिन व्यक्तिगत विकास की इसमें संभावना कम थी। इसलिए प्लेटो ने एथेंस में जो शिक्षा व्यक्तिगत विषय की वस्तु थी, दूसरी ओर स्पार्टा में शिक्षा राज द्वारा नियंत्रित थी, इन दोनों में समन्वय स्थापित किया ताकि व्यक्ति की सर्वांगीण विकास के साथ साथ सामाजिक दायित्व और समाज का भी सर्वांगीण विकास हो सके। एथेंस की शिक्षा प्रणाली में व्यक्ति की सर्वांगीण विकास लेकिन सामाजिक पुट का अभाव। दूसरी ओर स्पार्टा की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें सामाजिकता का गुण तो था, लेकिन व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की व्यवस्था नहीं थी। इसलिए प्लेटो ने दोनों का समावेश किया, स्पार्टा और एथेंस दोनों का समावेश करके अपने संपूर्ण शिक्षा दर्शन को उसने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में व्याख्या की। प्लेटो ने अपनी शिक्षा प्रणाली में दोनों का समावेश किया ताकि व्यक्ति की सर्वांगीण विकास के साथ साथ सामाजिक संकीर्णता, एकता का भाव उत्पन्न हो सके। इसलिए प्लेटो ने शिक्षा प्रणाली के संगठन को स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली के अनुरूप बनाया और शिक्षा प्रणाली के पाठ्यक्रम को एथेंस की शिक्षा प्रणाली के अनुरूप बनाया। धन्यवाद।